अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं? ठीक है। एक्सरसाइज 1.2 न्यू मैथ हमारा 10th क्लास का वो है। एक्सरसाइज 1.2 उसका पहला क्वेश्चन हमने करना है, सिंपलीफाई करना है और राइट इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस बी अयोटा की शक्ल में जो है ये क्वेश्चन जो है इसको ए प्लस बी अयोटा की शक्ल में लेके आना है। चलें स्टार्ट करते हैं। पहली ब्रैकेट वैसे लिखें, 2 + 5 अयोटा +3 प्लस ये माइनस है तो प्लस माइनस माइनस सिंपल जी अयोटा। इसके बाद ये रियल पार्ट है, कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट, इन दोनों को जमा करें। 3 और 2 कितने हो गए? टोटल 5। अब अयोटा वाली एक रकम ये हमारे पास, एक ये, इनको इकट्ठा करें सबसे पहले। +5 अयोटा माइनस ये आ गया जी जी अयोटा। 5 प्लस, देखें एक में जी है और एक में 5 है, ये जमा नहीं होने, तो इस तरह करें कि इन दोनों में अयोटा कॉमन है, दोनों तरफ मौजूद है, अयोटा इसमें से कॉमन ले लें। ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, 5 माइनस जी लिखें और इसमें से ये अयोटा बाहर कॉमन ले लें। तो चेक करें, आपका जो जवाब है वो लिखा गया है ए प्लस बी अयोटा की शक्ल में। देखें ये आपके पास रियल पार्ट है, तो ये भी आपके पास रियल पार्ट है। यहाँ से लेकर यहाँ तक वाली वैल्यू जो है आपके पास इमेजिनरी पार्ट है, तो ये देखें इधर बी, यानी कि 5 माइनस जी जो है वो बी की जगह पे है जी। तो यहाँ पे भाई आपका क्वेश्चन जो है ये ख़त्म हो गया बच्चे जी। जी स्टूडेंट, इसका जो दूसरा क्वेश्चन है वो सेम इसी तरह का, वो मैंने स्किप किया है। अब तीसरा करते हैं, क्योंकि दरमियान में माइनस का निशान है तो फिर ये कर लेते हैं। प्लस वाला मैंने ऊपर कर दिया, ये वाला ठीक है, उसी तरीके से होना है। अब सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करते हैं, 9 - 2 अयोटा -7, ये माइनस और ये माइनस 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 हो जाएंगे प्लस सिंपल 3 अयोटा। अब रियल पार्ट्स, 9 प्लस क्या है, ये माइनस क्या है, 9 में से 7 माइनस करें तो 2 आ गया, ये जमा क्या है और ये माइनस का अयोटा। तो ये प्लस की वैल्यू, ये माइनस किया, प्लस माइनस माइनस कर देंगे। 3 अयोटा में से 2 अयोटा माइनस हो जाएंगे तो 1 अयोटा आएगा, लेकिन आपने साइन जो है वो बड़े डिजिट का लगाना है। प्लस 1 अयोटा नहीं लगाना, सादा आपने अयोटा लगा देना जी बस। यहाँ पे भाई आपका क्वेश्चन जो है ये भी कंप्लीट हो गया। और चेक करें, एक इसमें रियल पार्ट है और एक इसमें इमेजिनरी पार्ट है जी। अगला क्वेश्चन मैंने लिख लिया है, इसी का ही है, जैसे ऊपर माइनस वाला है सेम इसी तरह का फिर माइनस वाला क्वेश्चन है। चौथा पार्ट है। सबसे पहले आएगा 11, ब्रैकेट ओपन करें, 11 लिखें +9 अयोटा -9, ये माइनस और ये माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, उसके बाद 7 अयोटा आ जाएगा जी। अब इसमें रियल पार्ट्स देखें कौन कौन से हैं, एक 11 है और एक 9 है, लेकिन ये प्लस की रकम है, ये माइनस किया, प्लस माइनस माइनस करें, 11 में से 9 निकलेगा तो बाकी बचेगा सिंपल 2, और ये भी जमा की वैल्यू ये भी जमा की है अयोटा वाले, तो प्लस प्लस हो जाएगा प्लस। 9 और 7 जमा करेंगे, 9 और 7 16 अयोटा। ये ले भाई स्टूडेंट्स, ये भी मुकम्मल हो गया। इसमें एक आपके पास रियल पार्ट है और एक आपके पास इमेजिनरी पार्ट में क्वेश्चन आ गया जी। जी स्टूडेंट्स, इसका पार्ट नंबर 5 मैंने लिखा है। अब इनके दरमियान में ना कोई साइन मौजूद नहीं है, यानी कि ये वाली ब्रैकेट और ये ब्रैकेट के जो वैल्यूज़ हैं एक दूसरे के साथ मल्टीप्लिकेशन होंगी, इनको आपने क्या करना, मल्टीप्लाई करना है जी। देखें सबसे पहले जो 3 है, ठीक है, वो इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लिकेशन करें इसको, 2 - 3 अयोटा। उसके बाद है +4 अयोटा, आपने लिखना है +4 अयोटा, इसको भी आपने इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करना है इस तरह, -3 अयोटा। अब इन वैल्यूज़ को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 3 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करें, 3 × 2 = 6, 3 को आगे आगे माइनस है तो माइनस का साइन लगाएं, 3 × 3 = 9 अयोटा, ये मल्टीप्लिकेशन होगी। उसके बाद प्लस 4 को पहले 2 से मल्टीप्लिकेशन करें, 4 अयोटा को, ये बन गया 8 अयोटा। अब ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 12 अयोटा, अयोटा से मल्टीप्लिकेशन होकर बनेगा अयोटा का स्क्वायर।
इसके बाद रियल पार्ट सिर्फ 6 ही है, यही लिखें। अब ये भी अयोटा की वैल्यू, ये वाली भी अयोटा की है। 9 में से 8 निकल जाएंगे, एक अयोटा बचना है क्योंकि एक माइनस की रकम एक प्लस की है। प्लस माइनस माइनस, 9 में से 8 निकल गए तो माइनस का अयोटा बाकी बच गया। माइनस ये आ गया जी 12। आपने पहले पढ़ा हुआ है कि अयोटा स्केयर की वैल्यू होती है -1। यहाँ पे हिंट दें साथ कि अयोटा स्केयर जो होता है उसकी वैल्यू होती है जी -1। इसके बाद 6 माइनस अयोटा, माइनस और माइनस यहाँ पे करें प्लस। 12 वन ज़ार 12, 12 में 6 है। अब ये रियल पार्ट है, ये भी रियल है, इनको जमा कर लें कांस्टेंट यानी कि 12 और 6 18, माइनस ये सिंपल अयोटा आ जाएगा। ये आपका आ गया जी a प्लस बी अयोटा की शक्ल में आंसर। जी स्टूडेंट, पार्ट नंबर मैंने अब लिखा है 7 और इसके दरमियान में डिवीजन है। तो इन ब्रैकेट्स को आप इस तरह लिखें। सबसे पहले 3 माइनस 5 अयोटा। अब डिवाइड को इस शक्ल में कर लेते हैं, 2 माइनस 4 अयोटा। ये भी डिवीजन की शक्ल में है। अब इसको रैशनलाइज करते हैं। जो वैल्यू नीचे दी गई है ना, इसी से आपने ऊपर मल्टीप्लाई करना और साथ डिवाइड भी करना है, लेकिन यहाँ माइनस का साइन है, यहाँ आपने करना है प्लस का साइन, 4 अयोटा। नीचे भी आपने सेम इसी तरह 2 प्लस 4 अयोटा ही करना है। रैशनलाइज करने के लिए जो वैल्यू नीचे होगी इसी से ऊपर मल्टीप्लाई करना है, उसी से नीचे डिवाइड करना है, लेकिन साइन चेंज कर देना है। अब आपने क्या करना है, ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि इन दोनों वैल्यूज़ को इनसे मल्टीप्लाई करना है। ये देखें, 3 माइनस 5 अयोटा, 2 प्लस 4 अयोटा। नीचे वैल्यू सेम है, साइन में डिफरेंस है, तो इस तरह करना है कि आपने पहली वैल्यू को पहली से मल्टीप्लाई कर देना है, दूसरी वैल्यू को दूसरी से मल्टीप्लाई कर देना है। 2 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 2 का स्क्वायर, ये माइनस वो प्लस है, प्लस माइनस माइनस। 4 को 4 यानी 4 अयोटा 4 अयोटा से मल्टीप्लिकेशन होगा तो इसका भी यहाँ पे बनेगा स्क्वायर। इसके बाद मल्टीप्लिकेशन पहले आपने की हुई है। 3 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करें, 3 2 ज़ार 6, 3 को आगे 4 से मल्टीप्लिकेशन करें, प्लस 4 12 अयोटा आ गया। 3 को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर लिया। अब -5 अयोटा जो है उसको पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे फिर इससे करेंगे। ये माइनस की रकम है, ये प्लस किया है तो प्लस माइनस माइनस, 5 2 ज़ार 10 अयोटा, प्लस माइनस माइनस, 5 4 ज़ार 20, 7 अयोटा, अयोटा से मल्टीप्लिकेशन होकर बनेगा अयोटा का स्क्वायर, डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर होता है हमारे पास 4, -4 का स्क्वायर होता है 16 और 7 अयोटा का स्क्वायर। अयोटा का स्क्वायर जो होता है अयोटा का अयोटा स्क्वायर बन जाएगा। इसमें 6 आ जाएगा, ये प्लस की रकम है, ये माइनस की है। 12 अयोटा में से 10 अयोटा निकलेंगे तो आपके पास सिंपल 2 अयोटा आ जाना है। -20 अयोटा स्क्वायर की जगह पे पुट करें माइनस का 1, डिवाइडेड बाय 4 -16 अयोटा स्क्वायर की जगह पुट करेंगे जी माइनस का 1। यहाँ पे हिंट दें कि अयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है जी -1 के बराबर। इसके बाद 6 प्लस 2 अयोटा, माइनस और माइनस हो जाएंगे प्लस, ये बन गया 21 ज़ार 20, डिवाइडेड बाय 4 माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो के आ जाएगा 16। इसके बाद रियल पार्ट ये और एक ये है, 20 और 6 26, प्लस 2 अयोटा, डिवाइडेड बाय 16 और 4 जमा कर देंगे, ये बन गया जी 20। इस तरह करें। 26 को ये जो 20 है ये दोनों पे डिवाइड है, यानी कि पहले लिखें 26/20 प्लस 2 में लिखें 20, साथ लिख दें जी अयोटा। इसके बाद चेक करें इसकी कटिंग हो रही है।
दो एक बार दो, दो तीन बार छः, दो एक बार दो, ज़ीरो यानी कि 10, दो एक बार दो, दो 10 20। इसका जवाब बनता है 13/10 +1/10 ये स्टूडेंट चेक करें, इसमें आपके पास ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है, यानी a+b की शक्ल में इसका जवाब आ गया। यहाँ पे आलमोस्ट इसके तकरीबन सारे पार्ट्स कंप्लीट हो गए हैं। दो तीन मैंने छोड़े हैं, वो बेटे आप लोगों ने ख़ुद सॉल्व करने हैं जी। खुदा हाफिज़।